हेलो बच्चों, तो अभी तक हमने इंटीग्रेशन का बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमने सीखा कि किस तरह से हम फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं और उसको एंटी डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं। फिर हम डिफरेंट मेथड्स के बारे में डिस्कस किया हमने कि इंटीग्रेशन का मेथड्स क्या है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जिसमें जो फर्स्ट मेथड्स है दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, उसका 2 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी हमने डिस्कस किया। दिस इज़ द थर्ड लेक्चर जहाँ पर हम ट्रिगोनोमेट्रिकल इंटीग्रल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं बोर्ड में दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इंटीग्रल प्रॉब्लम्स, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है। देखिए, तो आज इस लेक्चर में हम इसी प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज इंटीग्रल ऑफ 10x। तो आइए समझते हैं कि इसको हम किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो करेंगे क्या, 10x को हम लिखेंगे साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे और सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करके हम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, कॉस एक्स को टी जूम कर लेंगे, लिखेंगे पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी आ गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, देखो साइन एक्स डी एक्स को क्या ले सकते हैं, साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी टी और डिवाइड बाय कॉस एक्स को क्या टी एजम किए, ये हो जाएगा टी इक्वल टू माइनस को बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन टी। और आपको पता है 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एल एन ऑफ टी इक्वल टू माइनस ऑफ एल एन ऑफ टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू कॉस एज्यूम किए थे, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 10x। इसी तरह से हम कॉट एक्स को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे, देखेंगे कॉट को स्प्लिट कर देंगे 2 पार्ट में, क्या हो जाएगा वो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर जो पार्ट है साइन एक्स को, उसको हम टी जूम कर लेते हैं। तो लिखेंगे पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो साइन का हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इसको पुट कर देंगे यहाँ पर, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स को क्या लिखेंगे डी टी डिवाइड बाय साइन एक्स को हम टी एज्यूम किए तो ये टी हो जाएगा इज इक्वल टू ये क्या होता है 1/t का इंटीग्रेशन लॉग एल एन ऑफ एक्स दैट इज टी एन प्लस सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एल एन ऑफ लॉग लॉन ऑफ टी का वैल्यू क्या है साइन एक्स, पुट कर देंगे साइन एक्स एन प्लस सी। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके 10 को और कॉट को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेक और कोसेक को किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। चलिए उसको भी समझते हैं। तो चलिए सेक एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, इसके लिए करते क्या है, देखिए सेक एक्स को जब इंटीग्रेट करने के लिए हम सेक एक्स प्लस 10x और सेक एक्स माइनस 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इस फंक्शन को। तो कुछ इस तरह से करेंगे। देखिए लिखेंगे सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x एंड डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस 10x। हमने क्या किया, सेक एक्स प्लस 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ds कर सकते हैं ऐसे। अब क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर पार्ट है, जो डिनोमिनेटर पार्ट इसको हम टी जूम कर लेंगे। ठीक है, लिखेंगे पुट सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x प्लस 10 का डेरिवेटिव क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सेक एक्स को कॉमन लेता हूँ, सेक एक्स कॉमन ले आ जाएगा 10x प्लस सेक एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब क्या करते देखो, इसको लिखेंगे सेक एक्स, पहले सेक को लिख रहा हूँ मैं, सेक एक्स प्लस 10x और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं dx इक्वल टू dt। देखो न्यूमरेटर जो पार्ट है
सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x डी एक्स, उसको हम dt लिख सकते हैं, ये सुनो। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, क्या था इसका वैल्यू, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x डी एक्स, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10 डी एक्स का वैल्यू dt, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड बाय, ये जो डिनोमिनेटर जो पार्ट इसको हम t एज्यूम किए थे, तो ये हो जाएगा t, ओके। इसी को आपको पता है 1/t स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln t, तो ln ऑफ t n प्लस c इज इक्वल टू ln ऑफ t का वैल्यू क्या था, t का वैल्यू था sec x प्लस 10x, तो पुट कर देंगे उसको, दिस विल बिकम sec x प्लस 10x n प्लस c, दिस इज द इंटीग्रल ऑफ sec x, ओके। सो आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इंटीग्रल ऑफ cosec x dx। तो किस तरह से हम cosec x को इंटीग्रेट करते हैं वही समझते हैं अब यहाँ पर, ठीक है। तो sec में हमने क्या किया, sec x प्लस 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ पर क्या करते हैं इसको, हम इसको cos x माइनस cot x से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो कुछ इस तरह से आएगा, ये हो जाएगा cosec x इंटू cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई किया मैंने, और इसी फंक्शन को cosec x माइनस cot x से मैंने डिवाइड भी कर दिया, ds कर सकते हैं इससे। अब क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर पार्ट है ये, इसको हम t एज्यूम कर लेंगे, लिखेंगे पुट cosec x माइनस cot x इक्वल टू t, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर, दोनों साइड क्या आएगा, cosec का cosec x इंटू cot x माइनस, cot का होता है माइनस, एक मिनट, इसका होगा माइनस आएगा, ठीक है, cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर x इक्वल्स टू dt अपॉन dx, ये हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x प्लस cosec स्क्वायर x इक्वल टू dt अपॉन dx, ओके। अब क्या करते हैं, पहले इस टर्म दोनों से हम cosec को कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा cosec के x को कॉमन लेते हैं, तो आ जाएगा माइनस cot x प्लस cosec x dx इक्वल्स टू dt। अब क्या करते हैं, देखिए cosec x इंटू, पहले इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा cosec x माइनस cot x dx इक्वल टू dt। अब जरा ध्यान से देखो इसको, ये जो न्यूमरेटर पार्ट है ये आ चुका है यहाँ, देखिए, ठीक है, और नीचे को t एज्यूम किया है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, इसका वैल्यू क्या है, इसका dt, ये हो जाएगा dt, और नीचे जो है इसको हम क्या एज्यूम किए थे, t, तो ये हो जाएगा t। अब फिर से देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इसको हम लिख सकते हैं ln t n प्लस c इज इक्वल्स टू ln ऑफ t का वैल्यू क्या है, उसको पुट कर देंगे, क्या t का, cosec x माइनस cot x प्लस c। इस तरह से हम tan cot sec और cosec को इंटीग्रेट करते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। यहाँ तक नोट कीजिए। So our next integral problem is integration of the form integration of sin mx cos nx dx, integration of sin mx sin nx dx and integration of cos mx cos। जब इस तरह का प्रॉब्लम गिवन रहता है, sin cos रहेगा, sin या cos प्रोडक्ट के फॉर्म में जब गिवन रहेगा, तो हम किस तरह से इसको इंटीग्रेट करते हैं वही हम समझेंगे इसमें। जब भी इस फॉर्म में दिया रहेगा, हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए इन चार फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कैसे हम इसको यूज़ करेंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे वही समझते हैं वन बाय वन। देखिए सपोज ये पहला वाला वो बात करें, अगर कुछ इस तरह से अगर क्वेश्चन गिवन है, साइन सपोज 2x गिवन है इंटू कॉस 3x dx, सपोज ऐसे क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। अब देखो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ये क्या दिया हुआ, साइन x इंटू कॉस एक्स, साइन ए कॉस बी, तो देखो साइन ए कॉस बी, हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये जो है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया, देखिए 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, 1/2 इंटू ये क्या आएगा, साइन ए प्लस बी, तो हो जाएगा साइन 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x एंड प्लस साइन ए माइनस बी, दैट इज
साइन 2x माइनस 3x एंड dx। अब क्या कर सकते हैं, देखो अब इसको, ये तो प्रोडक्ट का फॉर्म रिमूव हो चुका है, अब इसको डायरेक्टली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं फर्दर सॉल्व करके। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ कि किस तरह से दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो आइए समझते हैं कि किस तरह से दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के यूज़ करके। अब देखिए, अभी जो हमने आपको फॉर्म दिखाया कि साइन और कॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा और एंगल दोनों का क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। अगर दोनों का एंगल सेम रहा तो क्या करेंगे, सपोज कुछ क्वेश्चन ऐसा गिवन है, साइन एक्स या फिर ऐसा सोचो साइन 2x इंटू कॉस 2x, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यह आ जाएगा 1/2 इंटू, देखो आपको फॉर्मूला पता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x dx, ये हो जाएगा 1/2 इंटू साइन ऑफ 4x dx। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो जब एंगल दोनों का सेम रहे तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज़ करके इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एंगल सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, साइन ए इंटू कॉस बी। तो साइन ए और कॉस बी का जो फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। आपको लर्न करना होगा, जो 4 फॉर्मूला लिखे थे ना इधर में, तो आपको उसको याद रखना होगा, ठीक है। अब आते हैं, अब देखिए यहाँ पर तो 2 है नहीं, तो हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन 3x इंटू कॉस 4x dx, देखिए इस फॉर्म में आ गया ये। अब इसको हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूला का यूज़ करके इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, ये साइन ए प्लस बी, तो साइन 3x प्लस 4x प्लस साइन ए माइनस बी, दैट इज 3x माइनस 4x dx। ओके, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा, साइन 7x प्लस साइन ऑफ माइनस x dx इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x। आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन x dx। ओके, अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या आएगा इसका वैल्यू, इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x। क्या होगा साइन 7x का, साइन का होता है माइनस कॉस, तो हो जाएगा माइनस कॉस 7x, और x का कोएफिशिएंट कितना है 7, उसे डिवाइड कर देते हैं 7 से, एंड माइनस साइन के क्या होता है कॉस माइनस कॉस, तो माइनस कॉस x, इसका कोएफिशिएंट कितना 1, सो 1 से डिवाइड नहीं कर देंगे, ठीक है, एंड प्लस c। अब ये हो जाएगा 1/2 इंटू, पहले हम जो माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव को लिखते हैं, तो हो जाएगा कॉस x, फिर इसको लिखेंगे माइनस कॉस 7x डिवाइडेड बाई 7 एंड प्लस c, ठीक है। तो इस तरह से हम इंटीग्रेट करते हैं जब साइन और कॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया रहे, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू साइन 2x dx। अब देखिए 2 साइन है यहाँ पर और दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2 साइन ए साइन बी, क्या होता है इसका फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, ठीक है। इसी फॉर्मूला को हम यूज़ करें। उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर यहाँ 2 चाहिए, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं, 2 साइन 3x इंटू साइन 2x dx। ओके, अब इसको उस फॉर्मूला का यूज़ करके एक्सपेंड करते हैं। ओके, क्या होगा ये हो जाएगा हमारा साइन ए 2 साइन ए कॉस बी, कॉस ए माइनस बी, तो हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, दैट इज 3x माइनस 2x माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, दैट इज कॉस 3x प्लस 2x dx, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या आएगा ये, कॉस x माइनस कॉस 5x dx, ठीक। ये हो जाएगा 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x इज साइन x, ये हो जाएगा साइन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 5x, कॉस का क्या होगा साइन x, ये हो जाएगा हमारा साइन x, इसका कोएफिशिएंट क्या है 5, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, एंड लास्ट में c कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करते हैं जब साइन साइन रहे। ओके,
तो सपोज अगर इस टाइप क्वेश्चन गिवन है जिसमें 3 या तो कोसाइन फंक्शन हो सकता है या साइन भी हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन गिवन है, तो हम क्या करते हैं, पहले 2 को लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और फिर जो नेक्स्ट टर्म रहेगा उसका सॉल्व करते हैं। तो आपको कोशिश ये करना है कि ऐसा फंक्शन लेना है जिसका जो सम एक इवन आए, कोशिश ये करते हैं, वरना किसी को भी कोई भी 2 लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को लेके इस दोनों को। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखिए ज़रा, 2 से डिवाइड किए, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x इंटू कॉस 4x और इंटू कॉस 6x dx। अब बताओ 2 cos a cos b क्या था फॉर्मूला, 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको उस फॉर्मूला को अप्लाई करके सॉल्व करेंगे आगे। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा ये, cos a प्लस b, 2x प्लस 4x, 2x प्लस 4x प्लस cos a माइनस b, देयर इज 2x माइनस 4x इंटू ये क्या है, cos 6x dx। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा cos 6x प्लस cos ऑफ माइनस 2x इंटू cos ऑफ 6x dx। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा cos स्क्वायर 6x और cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये प्लस cos 2x इंटू cos 6x dx। ठीक है, अब इसको फिर से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो अब क्या करते हैं, अब जब भी स्क्वायर में रहे फंक्शन तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए एक आपको फॉर्मूला याद होगा, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर मैं cos स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या आएगा, 1/2 इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा। देखो एंगल क्या हो गया, डबल हो गया, और cos है तो यहाँ प्लस होता है। ठीक है, और अगर सपोज यहाँ पर साइन स्क्वायर रहता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो हम क्या लिखते हैं, 1/2 इंटू प्लस को माइनस कर देते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज़ करके, ये वाला फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा इसका आगे, उसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, उसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू क्या होता है फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अभी हमने देखा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा, और आगे में 1/2 था, इसी को सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा ये 1/2 इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, तो थीटा कितना 6x का डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x। ओके, प्लस अब उसको क्या करेंगे, 1/2 2 से डिवाइड किए और हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा cos 2x cos 6x। ठीक है, ये हो गया हमारा dx। अब ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक काम करते हैं, देखो 1/2 यहाँ पर भी, यहाँ पे उसको कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन आ गया नीचे में, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 12x प्लस, ये क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा cos a प्लस b, तो a प्लस b देयर इज 8x प्लस cos a माइनस b देयर इज माइनस 4x dx। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 12x प्लस cos 8x, cos माइनस थीटा इज cos थीटा प्लस cos 4x dx। ठीक, अब इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो जाएगा 1/4 x का 1 का क्या होगा x प्लस cos का क्या होता है sin x, तो sin 12x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट किया 12 से डिवाइड कर देंगे, प्लस cos का होगा sin x,
तो हो जाएगा साइन 8x अपॉन कोफिशिएंट 8 से डिवाइड कर देंगे प्लस कॉस का फिर हो जाएगा साइन 4x डिवाइडेड बाय 4 एंड प्लस c, ठीक है। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रल प्रॉब्लम इज साइन टू द पावर mx cos टू द पावर mx tan cot sec एंड cos x, सबका पावर में m रहेगा। m मतलब m क्या है, m कोई नेचुरल नंबर होगा जो 6 से कम होगा या 6 के इक्वल होगा, ठीक है। उस टाइप के केस में हम क्या करते हैं, किस तरह से इसको इंटीग्रेट करते हैं, वही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो जब कभी भी आपको साइन टू द पावर mx cos टू द पावर mx, जैसे साइन टू द पावर 3x dx गिवन हो, cos टू द पावर 5x dx गिवन हो, इस तरह का जब आपको गिवन रहता है फंक्शन, तो हम कैसे उसको इंटीग्रेट करते हैं वही देखेंगे। अब साइन और कोस के केस में, ये जो साइन और कोस है, इसमें हम ये फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, 4 फॉर्मूले। ये आप ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे इसको, तो अगर आपको याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिएगा, ओके। चलिए अब देखते हैं 1 बाय 1 कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, इन फॉर्मूले को, साइन और कोस को इंटीग्रेट करते हैं, और फर्दर जब इस टाइप का प्रॉब्लम गिवन रहे तो उसको भी कैसे इंटीग्रेट करते हैं 1 बाय 1 समझते हैं। तो आवर फर्स्ट प्रॉब्लम इज इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर 3x dx, ठीक है। तो जब भी फंक्शन साइन टू द पावर 3x कॉस टू द पावर 3x इस तरह पावर के फॉर्म में दिया रहे तो हम उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, इसके लिए जब भी हम लोग 4 फॉर्मूला लिखे थे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, उसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या था, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, इसी को अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रल ऑफ 1/4 इंटू 3 साइन x माइनस साइन 3x, ओके, dx। 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देते हैं, 1/4 इंटीग्रल ऑफ 3 साइन x माइनस साइन 3x dx, तो हो जाएगा 1/4 इंटू 3 कॉन्स्टेंट है, साइन का इंडिकेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन का वही होगा माइनस कॉस एक्स, एक्स का जगह क्या है 3x, एन एक्स का जो कोएफिशिएंट है तो उसे डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड कर देंगे, एन प्लस सी इज इक्वल टू 1/4 इंटू माइनस 3 कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस c। इस तरह से हम इंटीग्रेट करते हैं जब पावर के फॉर्म में रहे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का, साइन हो कॉस हो ऐसा, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर 4x cos टू द पावर 4x dx, ओके। आपको ध्यान देना है कि दोनों का पावर क्या है, सेम है। अगर दोनों का पावर सेम नहीं रहता तो हम कुछ और मेथड यूज़ करते हैं जो हम आगे देखेंगे उसको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो इसको लिख सकते हैं साइन x इंटू कॉस एक्स होल टू द पावर 4, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ 16 से खुद से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 16 से डिवाइड कर देते हैं, खुद से ही कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अब समझ में आएगा आपको। 1/16 को बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इसको अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 साइन x कॉस एक्स टू द पावर 4 dx, कर सकते हैं। 1/16 इंटीग्रल ऑफ, ये एक फॉर्मूला है पता है आपको, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो साइन 2x टू द पावर 4 dx, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे इसको, 1/16 इंटीग्रल ऑफ, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x टू द पावर 2 dx इक्वल्स टू 1/16। अब ये साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला देखो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू क्या था फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसको हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो हो जाएगा 4x इसका होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसको बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1/32 इंटीग्रल ऑफ, अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 1 माइनस 2ab, देर इज 2 cos 4x प्लस b स्क्वायर, देर इज cos स्क्वायर 4x, ये हो जाएगा dx, और फिर स्क्वायर में आ गया। अब इसको फिर से ब्रेक करेंगे, क्या है फॉर्मूला, cos
स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। आपको याद रखना है साइन रहेगा तो माइनस होगा, कॉस रहेगा तो यहाँ प्लस होगा। तो ये हो जाएगा 1/32 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 2 कॉस 4x प्लस, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस डबल हो जाता है तो हो जाएगा कॉस 8x, ठीक है, एंड dx 1/32। अब इंटीग्रेट कर देंगे इसको। अच्छा पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर इंटीग्रेट करते हैं। चलो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पर 1/2 है और ये 1 है, 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 माइनस 2 कॉस 4x, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1/2 कॉस 8x dx। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं तो 1/32 क्या आएगा 3/2 का, तो 3/2x माइनस 2 इंटू कॉस का इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन x, तो हो जाएगा साइन 4x, इसका कोफिशिएंट कितना 4 से डिवाइड हो जाएगा ये, प्लस 1/2 इंटू कॉस का फिर साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 8x डिवाइड बाई, इसका कोफिशिएंट कितना 8, तो 8 से डिवाइड कर देंगे एंड प्लस c इज इक्वल टू 1/32 इंटू 3/2x माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 1/2 साइन 4x, ये हो जाएगा प्लस 1/8 2 जा 16 साइन 8x एंड प्लस c, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, ये दो फॉर्मूला का यूज़ करके। तो आपको याद रखना है जब पावर के फॉर्म में रहे साइन कॉस तो ये दो फॉर्मूला और क्यूब वाला भी यूज होता है। ओके, सो आवर नेक्स्ट इंटीग्रल प्रॉब्लम इज 10 टू द पावर 4x dx। अब जब भी 10 रहे कॉट रहे, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे 10 और कॉट के फॉर्म में जब रहता है पावर में, तो हम क्या करते हैं एक 10 को सेपरेट कर लेंगे 10 स्क्वायर को और फिर उसको सेक में कन्वर्ट कर देंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका बाद सब्स्टिट्यूट करके हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx। अब इस दोनों में से किसी भी एक 10 को हम सेक में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx। आपको पता है 10 स्क्वायर का तो कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है ना, तो हम इसको फिर से सेक में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस, इसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। इसको हम सेपरेट कर दिए, क्यों कर दिए, ये हो गया 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, तो हो जाएगा 10x एंड माइनस माइनस प्लस इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट 10x इक्वल्स टू t, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। अब इसको पुट कर देंगे, देयरफॉर इंटीग्रल I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 10 को हम t एज्यूम किए, हो जाएगा t स्क्वायर और सेक स्क्वायर dx क्या हो गया dt, और ये तो था इंटीग्रेशन के बाहर, ठीक है। तो ये हो जाएगा t टू द पावर 3/3 माइनस 10x n प्लस 1 और लास्ट में एक c पुट कर देते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू t का वैल्यू क्या था 10x, तो हो जाएगा 10 टू द पावर 3x डिवाइड बाई 3 माइनस 10x प्लस 1 n प्लस c। इस तरह से हम इंटीग्रेट करते हैं। जब 10 टू द पावर 4x 10 टू द पावर 3x 10 टू द पावर 5x 6x जब रहता है, तो हम एक 10 स्क्वायर को सेपरेट करते हैं, फिर उसको सेक में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको एक्सपेंड करते जाते हैं, जब तक पावर रहेगा उसको सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएंगे और आगे इंटीग्रेट करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए।
सो आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सेक टू द पावर 6x dx। जब भी सेक के पावर में या कोसेक के पावर में, ठीक है, कोई कोसेक के पावर के फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चंस गिवन हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सेक स्क्वायर या कोसेक स्क्वायर को सेपरेट कर लेते हैं और बाकी जो फंक्शन है उसको कोशिश करते हैं कि 10 में कन्वर्ट करने का। अगर सेक रहे तो 10 में कन्वर्ट करने का, और अगर कोसेक रहे तो उसको कॉट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर फर्दर सब्स्टिट्यूट करके हम उसको सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं किस तरह से करेंगे इसको। सपोज सेक का पावर 6 है तो हम क्या करेंगे, सेक टू द पावर 4x लिखेंगे और एक सेक स्क्वायर x को हम सेपरेट कर लेंगे dx। इसको एज इट इज रखेंगे, ठीक। इसको कोशिश करेंगे 10 में चेंज करने का इसको, तो क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x टू द पावर 2, इसको एज इट इज रखेंगे सेक स्क्वायर x dx, ये हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर x टू द पावर 2, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx। अब क्या करेंगे, हम 10x को t एज्यूम कर लेंगे, लिखेंगे पुट 10x इक्वल टू t, तो डेरिवेटिव हो जाएगा इसका सेक स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। देयरफॉर क्या आएगा इसका वैल्यू, इंटीग्रल ऑफ सेक टू द पावर 6x dx इज इक्वल्स टू, ये था 1 प्लस 10 स्क्वायर x, तो 10 को तो t एज्यूम कर लिए थे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर x दैट इज t स्क्वायर टू द पावर 2 इंटू सेक स्क्वायर x dx, सेक स्क्वायर dx को dt लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा dt। अब देखो सिंपल एल्जेब्रिक प्रॉब्लम आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको ब्रेक करेंगे, a स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2ab 2t स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस t टू द पावर 4, ये dt। अब इसको सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ ये हो जाएगा t प्लस 2t टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस t टू द पावर 5 अपॉन 5, सॉरी इंटीग्रेट कर दिया ना, हाँ ये हट जाएगा, एंड प्लस c, ठीक है। अब क्या है, अब t का जो वैल्यू उसको पुट कर देंगे, t का वैल्यू क्या था 10x, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 2 अपॉन 3 10 टू द पावर 3x प्लस 1 अपॉन 5 10 टू द पावर 5x एंड प्लस c। इस तरह से जब भी सेक टू द पावर कोई इवन हो, ओड हो, कुछ भी रहे, सेक का पावर या कोसेक का पावर रहे तो सेक स्क्वायर या कोसेक स्क्वायर हम सेपरेट कर लेंगे, और बाकी को अगर सेक रहे तो 10 में कन्वर्ट करेंगे और कोसेक रहे तो कॉट में कन्वर्ट करेंगे, और 10 या कोसेक को कॉट को हम टी पुट करके आगे सब्स्टिट्यूट करके इस तरह से सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रल इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर mx कॉस टू द पावर nx dx, ठीक है। साइन और कॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा और उसका पावर में कुछ रहेगा, जैसे सपोज क्वेश्चन गिवन है आपको साइन टू द पावर 3x इंटू कॉस टू द पावर 4x dx, ऐसे हो सकता है, या फिर साइन टू द पावर 3/2x कॉस टू द पावर 5/2x dx, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। सपोज दोनों माइनस में है, इस तरह सपोज गिवन है, तो इस टाइप को जो प्रॉब्लम आपको गिवन रहे, साइन और कॉस साथ में रहे, और या तो पावर नेचुरल नंबर हो या पावर दोनों क्या रेशनल नंबर हो आपका, ठीक है। उस टाइम में हम क्या करते हैं, किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं, वही हम इसमें देखने वाले हैं, ओके। आइए समझते हैं इसको ज़रा। इसमें जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम रहे, इसमें दो केस रहेगा। केस 1 क्या रहेगा, जब पावर जो है m और n दोनों नेचुरल नंबर होगा आपका, ओके, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में क्या हो सकता है, जब दोनों इवन ऑड रहेगा, एक इवन एक ऑड, या तो दोनों ऑड रहे या दोनों इवन रहे, तो हम लोग अलग अलग टाइप के अप्रोच लेते हैं। सपोज क्वेश्चन आपको गिवन है इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर 3x इंटू कॉस टू द पावर 4x dx। अब इसको ध्यान से देखिए, तो इसी फॉर्म में है। देखो दोनों पावर क्या है, नेचुरल नंबर है, और एक इवन है और एक ऑड है, तो ये फॉर्म पहला वाला आ गया, इवन ऑड वाला कंडीशन, एक इवन है और एक ऑड है। तो हम क्या करते हैं इस केस में, जो इवन पावर वाला, इवन पावर जो फंक्शन है उसको हम क्या करते हैं, उसको टी पुट कर देते हैं, पुट उसको टी पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, कॉस है, तो कॉस x इक्वल टू टी, और पुट करके फर्दर इसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। इसको समझ में आया। अगर दोनों ऑड रहता है, दोनों, सपोज क्वेश्चन ऐसा आपका रहता है, इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर साइन x इंटू सपोज कॉस का पावर 3x dx।
अब देखो इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है, दोनों क्या है, ऑड है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, किसी को भी आप पुट कर सकते हो, इधर साइन एक्स इक्वल टू टी और कॉस एक्स इक्वल टू टी। इसको आपको थोड़ा समझना होगा, ठीक है, कब क्या सब्स्टिट्यूट करना है। और अगर दोनों इवन रहा तो, अगर सब कुछ दोनों इवन रहता है, सपोज जैसे क्वेश्चन दिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर 4x dx, सपोज इस तरह क्वेश्चन है, देखो पावर दोनों के इवन रहे, तो हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व द गिवन फंक्शन एंड देन इंटीग्रेट। ठीक है, पहले उसको सॉल्व करते हैं फिर इंटीग्रेट करते हैं। अब केस 2 अगर हम देखें कि पावर जो है हमारा, इसका पावर ये आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा, कोई रेशनल नंबर रहेगा, ठीक है, और उसका सम क्या होना चाहिए, उसका सम एक नेगेटिव इवन नंबर होना चाहिए। जैसे सपोज गिवन है इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर -3/2x इंटू कॉस टू द पावर -5/2x dx। देखो ये m और ये क्या है, n है। तो अगर हम इसको सम करते हैं, -3/2 प्लस -5/2 कितना आएगा, -8/2, देयर इज -4। और ये क्या है, ये एक निगेटिव इवन इंटीजर है कि नहीं, ये जो है इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर है ये। तो जब इस फॉर्म में आए कि m प्लस n जब कोई नेगेटिव इवन इंटीजर आए तो हम क्या करेंगे इसमें, तो इसमें क्या करते हैं, पुट नहीं करते हैं, पहले हम डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस टू द पावर के एक्स, कॉस टू द पावर के एक्स से डिवाइड करते हैं। और के क्या है, के जो है, के को लिखते हैं हम लोग -m प्लस n, ठीक है। ये इससे हम इसको डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, इसको जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इससे। उसके बाद क्या करते हैं, पुट 10x इक्वल टू टी, उसको कुछ अरेंजमेंट करके 10 के फॉर्म में लेके आएंगे और सेक के फॉर्म में लेके आएंगे और उसको पुट करेंगे। जहाँ कॉट रहेगा कॉट एक्स इक्वल्स टू टी पुट करेंगे, जैसा जो रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है, उसी हिसाब से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और आगे फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं कि इस टाइप का अगर प्रॉब्लम गिवन हो तो हम किस तरह से उसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो आवर फर्स्ट प्रॉब्लम इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 3x कॉस टू द पावर 4x dx। अब इसको जरा ध्यान से देखिए तो ये इस तरह का फॉर्म में है, साइन टू द पावर mx कॉस टू द पावर nx dx। अब देखो पावर देखो, सॉरी m यहाँ नहीं होगा, x यहाँ होगा, ठीक है, साइन टू द पावर mx कॉस टू द पावर nx dx। और जो पावर है उसमें से एक ऑड है, दूसरा क्या है, इवन है। तो हम क्या करते हैं, जो इवन पावर है उसको हम क्या एज्यूम करते हैं, t एज्यूम कर लेते हैं। तो लिखेंगे पुट cos x इक्वल टू टी, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्या है कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस टू द पावर 4x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल, हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स और एक साइन एक्स को हम इधर लिखते हैं, साइन एक्स इसके साथ लिखते हैं dx, और ये हो गया कॉस टू द पावर 4x, ठीक है। ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि साइन एक्स डी को हम यहाँ से माइनस डी टी पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस डी टी, तो माइनस को बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कॉस टू द पावर 4x, ठीक है। एक मिनट, कॉस को हम क्या एज्यूम किए थे, टी, ये हो जाएगा टी टू द पावर 4 और ये डी टी हो जाएगा। अब इसको भी चेंज कर देंगे, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स टी टू द पावर 4 डी टी माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, इसका वैल्यू क्या था यहाँ पर, कॉस को टी एज्यूम किए थे, 1 माइनस टी का पावर 2 और टी का पावर 4 डी टी। आप पहले इसको चेंज कर लेना फिर एक साथ पुट कर देना, ठीक है, अलग अलग नहीं पुट करना। अब क्या है देखो, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी का पावर 4 माइनस टी टू द पावर 6 डी टी
ओके। अब इसको माइनस को अंदर कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टी का पावर 6 माइनस टी टू द पावर 4 डी टी। अब आप क्या कीजिए, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दिए तो टी पावर 7/7 हो जाएगा माइनस टी टू द पावर 5/5 एन प्लस सी। आप टी का वैल्यू पुट कर दो, टी का वैल्यू क्या है cos x, तो हो जाएगा cos टू द पावर 7x/7 माइनस cos टू द पावर 5x/5 एन प्लस सी। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। जो पावर एक इवन रहे और दूसरा ऑड रहे, तो इवन जो पावर वाला फंक्शन है उसको हम टी एज्यूम करेंगे और इस तरह सब्स्टिट्यूट करके उसका इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x cos टू द पावर 2x dx। अब देखो इसमें पावर क्या है, दोनों इवन है दोनों। तो जब पावर दोनों इवन रहते तो हम क्या करते हैं, उसको सब्स्टिट्यूशन से नहीं डायरेक्ट सॉल्व करके इसको एक्सपेंड पहले इसको सॉल्व करेंगे फंक्शन को और सिंप्लीफाई करने के बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आइए समझते हैं कैसे करते हैं। सपोज इस देखो क्वेश्चन गिवन है ये, जिसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इसको, और ये क्या है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। मैं क्या कर रहा हूँ, 4 से डिवाइड कर रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स, और 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर के अंदर चल जाएगा तो 2 बन जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल ऑफ, इसको क्या कर सकते हैं देखो, अच्छा इसको ऐसे छोड़ दो, साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं साइन 2x का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और फर्दर इसको ब्रेक करेंगे 1/4 इंटीग्रल ऑफ, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा दैट इज 2x इंटू, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा दैट इज कॉस, उसका डबल हो जाएगा 4x dx। 1/2 बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ, इन दोनों को 1 माइनस कॉस 2x एंड 1 माइनस कॉस 4x dx, इसको एक्सपेंड करेंगे इन दोनों को तो हो जाएगा 1/16 इंटीग्रल ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x, इसको इससे करेंगे तो माइनस कॉस 2x, अब इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कॉस 2x इंटू कॉस 4x, ठीक है dx। अब देखिए ये कौन सा फॉर्म में आया, ये नहीं आप हम पीछे किए थे कि 2 cos a cos b, क्या लिखते थे हम उसको, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, इसी फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे, ओके। चलिए आते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 4x माइनस कॉस 2x, ये प्लस 1/2, ठीक है, ये 1/2, और ये क्या हो जाएगा 2 cos a cos b, तो हो जाएगा cos a प्लस b, तो cos a प्लस b दैट इज 6x प्लस cos a माइनस b cos माइनस 2x dx, ठीक है। ये हो जाएगा 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 4x माइनस कॉस 2x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 कॉस 6x, अब इसको इससे करेंगे तो प्लस 1/2 कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस 2x dx। अब देखो यहाँ पर कॉस 2x, यहाँ पर भी कॉस 2x, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 4x, ये होगा क्या -1 और प्लस 1/2 -1/2, तो -1/2 कॉस 2x साइन, ठीक है सब, हाँ ठीक है, देन प्लस 1/2 कॉस 6x, इसको तो हो गया सॉल्व, ये dx। अब क्या कर देंगे, अब इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा 1/16 इंटू 1 का क्या हो जाएगा x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x, तो हो जाएगा साइन 4x, और इसका कोफिशिएंट 4 है, 4 से डिवाइड हो जाएगा -1/2 इंटू कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन x, तो साइन 2x, इसका कोफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे एंड प्लस 1/2 कॉस का जगह साइन
6x, इसे कोएफिशिएंट 6 से डिवाइड कर देंगे एंड लास्ट में प्लस c ऐड करेंगे। इस तरह से हम फंक्शन को इंडिकेट करते हैं, समझे। जब दोनों पावर क्या रहेगा, इवन रहेगा, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे, फंक्शन को सिंप्लीफाई पहले करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, सो आवर नेक्स्ट इंटीग्रल प्रॉब्लम इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन टू द पावर 3x इंटू कॉस टू द पावर 5x। ओके, अब करना क्या है, पहले हम इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर -3/2x इंटू कॉस टू द पावर -5/2x dx। अब जब इसको देखो, ये इस फॉर्म में गिवन है आपको, अभी लिखे थे ना हम, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर mx कॉस टू द पावर nx dx, जहाँ पर m, n बिलोंग्स टू q एंड m प्लस n का जो सम आएगा वो आएगा निगेटिव नंबर और ये इवन होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब सम करके देखो, m का वैल्यू कितना है यहाँ, m का वैल्यू है -3/2 और n का वैल्यू है -5/2। तो अगर हम m प्लस n फाइंड आउट करते हैं, ये आएगा -3/2 प्लस ऑफ -5/2 देयर इज -4, आ गया इवन नंबर। तो इस फॉर्म में आ गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक k का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। k क्या होता है, -m प्लस n, देयर इज माइनस ऑफ -4, दैट इज 4। अब करेंगे क्या, ये है ना k, अब हम करेंगे cos टू द पावर kx, दैट इज cos टू द पावर 4x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इससे तो वो लिखेंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos टू द पावर kx, दैट इज cos टू द पावर 4x। इससे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। देखिए ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर -3/2x इंटू कॉस टू द पावर -5/2x इंटू कॉस टू द पावर 4x से मल्टीप्लाई किए और इसको भी cos टू द पावर 4x से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे दोनों को। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर -3/2x इंटू दोनों का देखो बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, cos टू द पावर -5 प्लस 2 कितना होगा 4। ओके, दोनों क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो -5/2 एंड प्लस 4, दैट इज 4 टू 8, तो -5 प्लस 8/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3/2, तो ये जाएगा 3/2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा sec टू द पावर 4x dx। ठीक है, अब क्या करते हैं देखो, इसको नीचे लेके आते हैं, तो हो जाएगा cos टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय साइन टू द पावर 3/2x और ये अगर sec टू द पावर 4x को हम इसको कुछ ऐसे लिखते हैं 2x इंटू sec स्क्वायर x dx। इसको नीचे लाकर 10 लिख सकते हैं, इस sec को लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर x और ये जो है इसको नीचे लाएंगे और ये होगा 10 टू द पावर 3/2x। ओके, और ये होगा sec स्क्वायर x dx। अब क्या करते हैं, जो 10 का जो वैल्यू उसको t जो पुट कर देंगे, लिखेंगे पुट 10x इक्वल्स टू t, तो हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, अब क्या का बताओ इसका वैल्यू, देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 को तो हम t पुट किए हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर डिवाइड बाय ये कितना हो गया t टू द पावर 3/2 और sec स्क्वायर x dx क्या हो गया dt यहाँ से। अब क्या करें, इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t टू द पावर 3/2 प्लस t स्क्वायर अपॉन t टू द पावर 3/2 dt। इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -3/2 प्लस t टू द पावर माइनस करेंगे तो 2 - 3/2 कितना होगा 4 - 3/2 दैट इज 1/2 t टू द पावर 1/2 ये हो जाएगा dt। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर सकते हैं तो क्या होगा, पावर एक इंक्रीज करेगा तो t टू द पावर -3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई -3/2 प्लस 1 प्लस t टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 एंड प्लस c इज इक्वल टू ये कितना आएगा 1, ये आएगा -1/2 तो 2 ऊपर चल जाएगा
माइनस के साथ, और ये 2⁻⁻² एंड प्लस ये हो जाएगा 3/2, तो 2 ऊपर 3 नीचे, t⁻³ एंड प्लस c। तो उसका वैल्यू पुट करेंगे t का वैल्यू, तो ये 1/1/2 मतलब 1/√t होगा ये, तो -2 1/√t, और t का वैल्यू क्या है 10x, तो √10x प्लस 2/3 10x⁻³ एंड प्लस c। इस तरह से हम फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं जब फंक्शन इस तरह के फॉर्म में दिया रहे पावर में। जब पावर क्या होगा, पावर जो है, पावर शुड बी रेशनल नंबर एंड दियर सम शुड बी इवन, सम शुड बी इवन नेगेटिव इंटीजर। ओके, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए नोट कीजिए। तो नेक्स्ट फॉर्म इज द इंटीग्रेशन ऑफ 10⁻mx sec⁻2nx और cot⁻mx cosec⁻2nx। आपको ये देखना है कि सेक का पावर में इवन होना चाहिए, ये कोसेक का पावर में भी इवन होना चाहिए, ठीक है। और 10 और सेक प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा, कॉट और कोसेक प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल में, यहाँ पर 10 है और सेक है, 10 सेक, और सेक का पावर में क्या है, इवन नंबर है ना। आपको सेक के पावर में देखना, 10 का नहीं, 10 ऑड रहेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन सेक के पावर में इवन होना चाहिए इस टाइप के फॉर्म में। तो हम करेंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 10⁸x, यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स को हम सेपरेट कर लेते हैं, लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। अब इसको एज इट इज रखते हैं और इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे, बाकी जितना भी आपका फंक्शन रहेगा सबको 10 में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10⁸x, इसको लिखेंगे 1 + 10² x इंटू, इसको एज इट इज रखेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करते हैं, पुट 10x इक्वल टू t, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। हो गया। अब देखो, देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या था 10⁸x, 10⁸x, तो 10 को हम t एज्यूम किए, तो ये होगा t⁸8 इंटू 1 + 10², 10 को t एज्यूम किए थे तो ये t² इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर dx क्या हो गया dt। अब सिंपल एल्जेब्रिक प्रॉब्लम हो गया ये। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t⁸8 प्लस t⁸10 dt। अब क्या करेंगे, ये t⁸1 इंक्रीज करता है 9/9 प्लस t⁸11/11 एंड प्लस c। अब क्या करेंगे, उसका वैल्यू पुट कर देंगे 1/9 10⁻9x प्लस 1/11 10⁻11x एंड प्लस c। इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं जब फंक्शन इस फॉर्म में दिया रहेगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि 10 और सेक प्रोडक्ट के फॉर्म में रहे, कॉट और कोसेक प्रोडक्ट के फॉर्म में रहे, और सेक का पावर इवन होना चाहिए, सेक और कोसेक का पावर। 10 का पावर इवन ऑर्डर है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेक और कोसेक का पावर जो है वो इवन। जैसे यहाँ पर देखिए सेक का पावर इवन है, तो हम एक सेक स्क्वायर को सेपरेट कर लेते हैं और बाकी को जो 10 में कन्वर्ट करके इस तरह से सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो the next form is integral of 10⁻2m + 1x sec⁻2n + 1x, ठीक है। इस तरह के फॉर्म में गिवन होगा कि 10 और सेक जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा और पावर ऑड नंबर रहेगा। देखो 2m + 1 एंड 2n + 1 दोनों जो है ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, वो कॉट और कोसेक में भी सेम इसी तरह का रहना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए सपोज ये एक क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ 10⁵x sec⁻3x dx। देखिए दोनों का पावर क्या है, ऑड है, तो इस फॉर्म में गिवन है ये। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक 10 को और एक सेक को सेपरेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 10⁴x सेक स्क्वायर एक्स और 10x सेक x dx, इसको हम सेपरेट कर लेंगे एक, ठीक है। अब क्या करते हैं, जितना भी फंक्शन है उसको हम सेक में कन्वर्ट कर देंगे। जो 10 है ना, इसको ये तो ऑलरेडी सेक में है, 10 को हम सेक में चेंज कर देंगे ये। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं 10² x का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x सेक x dx। इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं 1 सेक स्क्वायर एक्स -1 का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 10x सेक x dx। फर्दर
इंटीग्रेशन इसको ब्रेक कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, तो सेक टू द पावर 4x प्लस 1 माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। नाउ 10x सेक एक्स डी एक्स। ओके, अब क्या करते हैं देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करते सबसे, क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू द पावर 6x प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 सेक टू द पावर 4x इंटू 10x सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सेक एक्स को टी पुट कर देंगे, पुट सेक एक्स इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक एक्स इंटू 10x dx इक्वल टू dt। अब देखो सेक एक्स 10x dx को dt लिख सकते हैं, और जहाँ जहाँ पर सेक है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे। देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 6 प्लस टी टू द पावर 2 माइनस 2 टी टू द पावर 4, और ये जगह dt। अब सिंपल एल्जेब्रिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया ये, अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये टी टू द पावर 7/7 हो जाएगा, प्लस टी टू द पावर 3/3 माइनस 2 टी टू द पावर 5/5 एंड प्लस सी। अब टी का जो वैल्यू उसको पुट कर देंगे, 1/7, टी का वैल्यू क्या था, सेक एक्स, तो ये हो जाएगा सेक टू द पावर 7x प्लस 1/3 सेक टू द पावर 3x माइनस 2/5 सेक टू द पावर 5x एंड प्लस सी। इस तरह से हम इंटीग्रेट करते हैं जब फंक्शन टेन और सेक प्रोडक्ट के फॉर्म में है और पावर दोनों क्या ऑड होना चाहिए, या कॉट और कॉसेक, तो उसमें भी इसी तरह से हम लोग अप्रोच लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको जितना भी मेथड्स था, डिफरेंट फॉर्म्स जो था, आपको समझ में आ चुका है, और कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करते हैं टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। ओके, चलिए नोट कीजिए।